कौन हो गया? हेलो गाइस। हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? तो जी राम राम जी सभी को मेरी तरफ से भी हाथ जोड़कर आप सत सभी श्री को अकाल। राम राम सभी को। तो जी कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब खुश हैं। पर गर्मी में बैठे हैं बेचारे, हम भी गर्मी में बैठे हैं। हमारे जैसे जैसे हम गर्मी में बैठे हैं वैसे सभी गर्मी में बैठे सभी हैं। गर्मी में तो बैठे पहले हैं। तो ये बताओ गर्मी में सबका क्या हाल है? किया बहुत बुरा हाल है गाइस, बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। लो चल रही है, गरम गरम लो है। पिछले 2-3 दिन से एक्चुअली गर्मी ज्यादा हुई है। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी जबरदस्त हुई है। मेरी कलाकारी किसी को दिखाई दे रही है, मैं दिखाई दूं। हाँ, बनाई है तो आज वाई और एन नेचुरल है। ये सारी मेरी हाथ की रेखाएं हैं। ये रेखाएं हैं, ये ना मेरे बना रही थी हाथ की रेखाएं। कहते आपकी हाथ की रेखा है ही नहीं। हाँ, इनके हाथ में रेखाएं नहीं मिली। कहते कम है, बहुत कम पर है। इनकी हाथ की मेरे तो बहुत, ये जितने भी वाई और एन दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये देखो, ये सारे ये गाइस, नेचुरल है। ये ना ये कुछ प्रोटीन की कमी से भी होता है। जिनके ज्यादा वो होते हैं ना, कई बार पैरों में भी दरारें होती हैं, कई बार जैसे आप लाइनिंग लुइनिंग वगैरह देखते हो, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, ये प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, हाँ, तो मुद्दे पे आए। मुद्दे पे आते हैं। चलो हम तो शुरू जी करते हम हैं बड़े हमारा। दिनों से छोटी छोटी बातें किसी किसी क्लिप में बोले जा रहे थे, तो उसका कोई तोड़ नहीं था, तो उसकी हम वीडियो भी नहीं बना पा रहे थे। वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो एक्चुअली स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इन्होंने एक वीडियो में कहा था कि हम आपको बताएंगे रामफल और धापली कौन है। भी हम एक दूसरे को रामफल धापली क्यों बुलाते हैं। हाँ, आप सोचते होंगे कि चैनल का नाम हाँ। तो नीनू रज्जू के नाम से है। हाँ। नोक जोक विद नीनू रज्जू। और ये रामफल और धापली कहाँ से आ गए? तो हाँ। हम कुछ बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो कि कुछ जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको हाँ, तो पता है, उनको पता और है। कुछ को नहीं पता इस चीज का। हाँ। हम थोड़ा अभी नॉर्मल लग रहे हैं आपको, बट पिछले कुछ दिनों से नॉर्मल थे नहीं, तो नॉर्मल रहने वाली बात भी नहीं थी। तो यही है कि नॉर्मल नहीं है हम, अभी भी नहीं है, बट हम हंसते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हंसते चेहरों के पीछे क्या कहानी होती है। हर एक फेस के पीछे बहुत कहानियां होती हैं दोस्तों, क्या गम होता है। तो मैं एक छोटी सी एक लाइन बोलूंगी। हाँ। कि क्यों हमारा चैनल डिलीट हुआ, क्यों आई हमें कॉपीराइट स्ट्राइक। तो जी आपको बता दें, हमारा एक चैनल हुआ करता था, तो जिसका नाम था नीलम के एक्सपेरिमेंट। तो बड़े चाव से बनाया था वो चैनल, जिसका नाम सोचने में मैंने 2-2.5 साल लगा दिए थे कि इसका नाम क्या रखना है। वैसे नॉर्मल मेरे नाम से था भी, जब आप आईडी बनाते हैं, फोन नया लेते हैं तो एक आईडी बनती है ईमेल वगैरह, उसके थ्रू था, तो मेरे नाम पे ही वो था। तो बट मैं सोच रही थी, इनका ज्यादा नहीं था, कि मैं ये सोच रही थी कि भाई मेरा सपना भी ये था कि मेरे को एक यूट्यूब चैनल बनाना है जिसपे मतलब मैं अपनी स्किल दिखा सकूं, अपनी लाइफ दिखा सकूं, अपनी मतलब मेमोरी शेयर कर सकूं, ये कुछ था। तो फिर बहुत टाइम बाद डिसाइड हुआ कि बड़ा सोचने के बाद एक रात को मेरे मन में ख्याल आया कि इस नाम से शायद नहीं होएगा, जिसमें मेरा अभी नाम भी आ जाएगा और हमारे एक्सपेरिमेंट भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ भी करूंगी तो वो नए सिरे से करूंगी या फिर करी हुई चीज दिखाऊंगी आपको, तो एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो इसलिए नीलम के एक्सपेरिमेंट था, करते हम दोनों ही थे। तो एक्सपेरिमेंट में जरूरी नहीं है कि हम बाहरी वस्तु की कोई एक्सपेरिमेंट करें, हम ज्यादातर खाने पे एक्सपेरिमेंट करते थे कि नया खाना बनाना, या फिर अपने ही ट्रेडिशनल जो हमारा फूड होता है वो बनाना और उसका रिव्यू देना। इस तरह का था। या फिर भी थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग होती थी उसमें भी। ऐसे नहीं कि खाना बना रहे सिर्फ खाना खाना ही दिखा रहे ना, ऐसा नहीं होता था। हम उसमें ब्लॉगिंग भी ऐड करते थे, ब्लॉगिंग प्लस खाना, ऐसे होता था। तो जिसमें मतलब बहुत अच्छा। मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मेरे को लगता है मैं ही बोल रही हूँ, आप तो बोले ही नहीं हो। हाँ नहीं, सही बोल रहे हो कि मतलब हम अपनी डिशेस वगैरह बनाया करते थे, जो भी हमारी डेली रूटीन हुआ करती है, डेली रूटीन दिखाया करते थे। तो जैसे इन्होंने बताया कि जो एक्सपेरिमेंट होता रहा, एक्सपेरिमेंट का जो रिव्यू होता रहा, मेरे ऊपर ही हुआ करता रहा। तो ये था हमारा चैनल। हाँ, ये चैनल के बारे में था कि वो हम पूरा आगे बताएंगे वीडियो में कि कैसे हमारा चैनल मतलब टर्मिनेट हुआ और कैसे हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, क्या कुछ हुआ था उससे पहले, मतलब सारी चीजें बताएंगे कि स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि ये तो होगी भी, नाम की भी आपको बताया कि ऐसे नाम पड़ा। फिर जैसे पैशन था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो स्टार्ट व्लॉगिंग से ही करा, हम व्लॉगिंग करने लगे जीरो से, जो जिसे बोलते हैं ना जीरो से शुरू किया हमने। तो मतलब एक छोटी सी उम्मीद, सपना जो होता है ना, सपने को बड़ा होता देखना। तो मैं रो भी सकती हूँ दोस्तों, मैं हूँ थोड़ी इमोशनल। तो जीरो से शुरू किया, 0 सब्सक्राइबर से। तो पहले मतलब वो चैनल ना मेरा बहुत साल पुराना था, क्योंकि वो चैनल नहीं था एक्चुअली। मतलब आप आईडी बनाते हैं तो वैसे अपने किसी की भी यूट्यूब चल जाती है, तो आप पूरी सेटिंग नहीं जिसमें करते, वो वैसा था। तो उसमें ना जो मेरे को, वो भी मेमोरी के लिए,
भी जो भी चीज मेरे को अच्छी लगती थी ना, इंस्टा पे लगी, कोई मेरा किसी की मैं फैन हूँ तो उनकी वीडियो उठा के डाल दी, अपनी हमारी कोई सालगिरह आई तो उस पे गाना लगा दिया। तो स्टार्टिंग में ना मैं ऐसी वीडियो डाल देती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इतना नहीं था कि मैं यूट्यूब में जाऊंगी या फिर कुछ है, था बट इतना नहीं था। तब मेरे को यूट्यूब की नॉलेज भी नहीं थी कि इसमें मतलब क्या क्या गाइडलाइन होती है, किस किस चीज़ों को फॉलो करना होता है भी, क्या मतलब इसमें क्राइटेरिया होता है, कुछ नहीं पता था। वैसे ही मतलब कि मेरे को ये था कि ये चीज़ें मेरे को अपने भी चैनल पे आसानी से मिल जाएंगी। उस टाइम पे मैं खुशी पंजाबी और विवेक चौधरी को बहुत मानती थी, बहुत टाइम पहले, अब नहीं मैं मानती उनको, किसी को भी नहीं मानती। तो उनकी वीडियो में उठा के अपने चैनल पे डालती थी। चैनल पे ऐसे नहीं बिना एडिटिंग के, वैसे वो इसलिए क्योंकि मेरे को उस टाइम पे वो कपल ना बहुत अच्छा लगता था, उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती थी एक्चुअल में। वो जो जिस गाने पे और उनके हाव भाव वो जो एक्ट करते थे वो अच्छा लगता था, वो डालती थी। या फिर कोई और अच्छी लगी वीडियो वो डाल दी। तो ऐसे ऐसे करके, और जब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया हाँ मेरे को यूट्यूब चैनल चलाना है, तो जब मैंने स्टडी करना, मैंने यूट्यूब के बारे में 2-2.5 महीने तक भाई अपने तरीके से फ़ोन के थ्रू ही स्टडी करी भी, इसकी क्या क्या गाइडलाइन होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। फिर सबसे पहला हमारा ये था कि पहले तो अपने चैनल की सेटिंग करें सारी। तो इन्होंने सारी की सारी सेटिंग करी, जितनी भी सेटिंग थी, तो हमने यूट्यूब के थ्रू सारी सेटिंग शूटिंग कंप्लीट कर ली। फिर पता चला कि मतलब भी स्ट्राइक भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन होती हैं, ये वाली चीज़ें, तो कॉपीराइट क्लेम होता है। तो बहुत सारी जो मैंने पहले वीडियो डाली हुई थी ना, बहुत सालों पुरानी, जो मैंने कभी खोल के भी नहीं देखी, उन पे 3-4 वीडियो थी कि 5 वीडियो थी, उन पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ था। स्ट्राइक नहीं थी, कॉपीराइट क्लेम आया था। वो सारी वीडियो मैंने डिलीट करी पहले तो। वो गलती मेरी ये थी कि मेरे को नया चैनल बनाना चाहिए था, जो मैंने नहीं बनाया। पहली बात तो यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मेरे को ये था कि इसमें ना मेरी खुद की पर्सनल वीडियो भी है, हमारी दोनों की शादी वाली, तो सिर्फ वो ज्यादा भी नहीं थी, वो 2-4 ही थी बस। उसको बचाने के लिए मैंने उसी चैनल को स्टार्ट कर दिया, तो वो मैंने डिलीट करी। उस टाइम तक भी हमारा चैनल बिल्कुल सेफ था। हमने फर्स्ट वीडियो डाली, इंट्रो डाली, तो वहां से मतलब अब मैं बताती हूँ, साथ में धापली और रामफल की भी कहानी आ जाएगी। फर्स्ट वीडियो हमने शूट करी, तो हमने सबको शेयर करी, जो भी शूट करी। तो उस वीडियो में बाइलक लगा लो या फिर ऐसे भी टंग ट्विस्ट लगा लो, तो इन्होंने ना फनी वे में ऐसे बोल दिया कि आज से इसका नामकरण हो गया धापली। मेरे सिर पे हाथ रख के इन्होंने बोला कि ये धापली है, तो धापली इतना इन्होंने कहा, तो मैंने भी रिवर्स में नेक्स्ट वीडियो में बोल दिया भी इन्होंने मेरा नया नामकरण कर दिया कि मैं धापली हूँ, तो धापली है, तो इनका नाम भी आप सुन लो मेरी तरफ से, तो इनका नाम है रामफल। तो ऐसा हमारा फर्स्ट वीडियो से ही, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमारे दोनों के नामकरण हुए फोन के लिए। 2-3 वीडियोस में आप सुन भी चुके होंगे कि धापली और रामफल हमारा मुंह से स्किप हो जाता है, निकल जाता है कि हमारा शुरू से ही देखो टंग लैंग्वेज अब निकल जाता है कि इनका जो रियल नेम है ना, हम आउट ऑफ व्लॉग मतलब कि बिहाइंड द कैमरा, हम बिहाइंड द कैमरा भी एक दूसरे को रामफल और धापली ही संबोधित करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि रियल नेम से नहीं। 5-6 महीने हो गए थे ना हमें वीडियो बनाते, तो हम वीडियो में एक दूसरे को इसी नाम से संबोधित करते थे। अच्छा लगता था हमें, बहुत कम लगते थे, हमें बहुत बढ़िया तो लगता था। हमारे घर पे भी जो भाई के बच्चे हैं, जेठ जेठानी के बच्चे, मतलब सारे मतलब हमारे रिश्तेदार भी हमें सेम हमारे इसी नाम से पुकारते थे कि ये रामफल है, ये धापली है, ये रामफल आ गया, रामफल आ गया, रामफल आ गया, बाबा आ गया। तो हमने फनी वीडियो भी बनानी। जो मेरे साले के बच्चे हैं, तो वो भी हमें रामफल और धापली के नाम से संबोधित करते हैं। वो बोलते हैं मैं छोटा रामफल हूँ, और वो अपने आप को कहते हैं, हाँ लड़का और लड़की है मेरे साले के, और वो बोलते हैं कहते मैं छोटी धापली हूँ, और लड़का बोलता है मैं छोटा रामफल हूँ। तो ऐसे मतलब बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी थी रामफल और धापली का। दरअसल मैंने ये सोचा है कि हम उसको अलग ना करें नाम को, तो वो ना वो छूट नहीं रहा। तो हम सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, नाम चाहे कहीं भी रखा गया हो, तो उसको इस प्लेटफॉर्म पे भी जहाँ भी हम जाएंगे इस नाम को हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहां से हम ये चीज ग्रैब करके लाए हैं, तो कमा कर लेके आए हैं। हाँ, कमा कर लेके आए हैं। बट यही है कि हम धीरे धीरे बढ़ने लगे। पहले हुए मतलब पहले दिन ही, पहली वीडियो से ही हमें आई थिंक 43 या 44 सब्सक्राइबर आ गए थे, क्योंकि हमने सबको शेयर करी, हमारे दोस्तों ने और हमारे रिश्तेदारों ने सोचा शायद ये कुछ नया कर रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो ऐसे किए। और दूसरे ही दिन हमारे मतलब ये 50 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। फिर धीरे धीरे चलते चलते 100 हुए। फिर हमें मतलब जैसे फैमिलियों में गए, तो मेरे बड़े ब्रदर ने हमें सलाह दी कि तुम लाइव आया करो, लाइव से आपको ऑडियंस भी मिलेगी, और लाइव से मतलब सब्सक्राइबर आएंगे, आपके वॉचिंग आवर पूरे होंगे, और वैसे नहीं हो पाएंगे। तो यही सोच के फिर इन्होंने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, 4-4 घंटे लाइव पे आना, दिन रात 4-4 घंटे गाइस। सुबह आ गया तो कभी शाम को आया, कोई बात नहीं गाइस, वो तो चलिए। इतने टिप्स दिए इन्होंने, हेल्थ टिप्स दिए, कोई फ्रॉड बंदे फेक भी आए, गालियां निकालने वाले भी आए, हर तरीके के बंदे आए। तो ऐसे हमारी जर्नी चल रही थी, मतलब सही चल रही थी। जो आते थे मतलब कोई होते हैं, कोई शरीके के होते हैं, फिर कोई भी होते हैं, वो आपको हेट करने की कोशिश करते हैं। बड़ों ने किया
तो उनको ऑन द स्पॉट जवाब भी मिला, ब्लॉक भी किया कईयों को, तो ऐसे कुछ था। फिर ऐसे मतलब व्यू अच्छे आ रहे थे, ऐसे तो नहीं कहेंगे हजारों में, बट ये है कि 200-300 व्यू आ जाते थे हर वीडियो पे। तो वो धीरे धीरे मतलब चलती रही जर्नी चलती रही। तो यही 100 हुए, फिर 200 सब्सक्राइबर, फिर 300, और मैंने हर एक चीज का मतलब स्क्रीनशॉट लेके अपने स्टेटस स्टेटस पे लगाना, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना। मैं सबसे ज्यादा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हूँ, तो वहाँ पे स्टेटस लगाना, सबने मेरे को मतलब बधाइयां देनी कि वाओ इतने हो गए इतने। कई फ्रेंड्स मेरे मैडम है जो, तो जिनकी वजह से हम बहुत कुछ है, तो उन्होंने भी बहुत बार पूछा नीलम कहाँ तक पहुंचा चैनल, नीलम कितने सब्सक्राइबर हो गए, नीलम क्या क्राइटेरिया होता है, नीलम बताया ना चैनल के बारे में, नीलम मेरे को भी वीडियो मिले, ऐसे ऐसे बोलते मैडम, बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसे करते करते भी 200 हुए, 300, 400, 500, 600, तो जब आई थिंक 500 के करीब हुए, नहीं 500 नहीं, हम स्टार्टिंग में शुरू में ही शॉर्ट वीडियो डालने शुरू कर दिए। तो एक बार ना मेरी फोन में बनी हुई गुरुद्वारे की वीडियो हमने डाली, जो अच्छे व्यू आए, 1K से ऊपर व्यू थे। तो ऐसे करके ना हमें थोड़ा हौसला हुआ कि शायद हम शॉर्ट डालें तो हमारे व्यू अच्छे आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे। तो ऐसे कर करके ना हम अपनी खुद की शॉर्ट वीडियो, जो हमारे जितने भी ट्रैवल वाली गुरुद्वारों वाली वीडियो थी या फिर मंदिरों की वीडियो थी, वो हमने डालनी शुरू कर दी। तो वो हमारा ओरिजिनल कंटेंट था, वहां तक भी हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे, कोई कुछ नहीं था। हाँ कुछ ऐसी वीडियो थी जो लॉन्ग वीडियो थी, उसमें हमें ना कॉपीराइट क्लेम जरूर आ रहे थे, वो हमारी वजह से, क्योंकि हमें ये नहीं पता लग पा रहा था कौन सी साउंड पे, मतलब हम बैकग्राउंड में साउंड लगाते थे ना, तो वहां पे हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें कॉपीराइट क्लेम आएगा कि नहीं आएगा। बट ज्यादातर फनी वीडियो में आता था, तो कई वीडियो में 2-2 क्लेम भी आए हुए थे, ऐसे करके था। तो वो चीज को हमने मतलब सीखा भाई, जैसे जैसे टाइम बीता, 2 महीने हुए, तो 2 महीनों के अंदर हम बहुत सारी चीजें सीख चुके थे कि ऐसे ऐसे ये चीज यूज नहीं करनी, वो चीज नहीं। हालांकि पता सब कुछ था, इतना तो नहीं कहते कि बहुत कुछ पता था, बट काफी हद तक पता था। बट धीरे धीरे फिर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे बढ़ते रहे। ऐसे हम ओरिजिनल कंटेंट के साथ ही, शॉर्ट वीडियो के साथ ही हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि जो इनके रिश्तेदारी में है, इनके बुआ का लड़का है, तो उन्होंने भी साथ साथ में लगभग साथ साथ में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। तो उनके सब्सक्राइबर ना तेजी से बढ़ रहे थे। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आई, मैं इस चीज को बड़ा रिग्रेट करती हूँ, बहुत रिग्रेट करती हूँ। तो मेरे मन में आई कि भाई इसके ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बट इसके लॉन्ग वीडियो पे व्यू नहीं है, बट शॉर्ट पे अच्छे व्यू आ रहे हैं, 2K 3K 4K ऐसे करके व्यू आ रहे हैं। अपन ना इससे सलाह लेते हैं, पहले वैसे तो हम उसको भी सलाह देते थे बहुत सारी चीजों में कि बेटा ये करना है, ये नहीं करना, इतने मिनट की वीडियो डालो, ये कॉपीराइट क्लेम होता है, बहुत सारी चीजें बताते थे हम। बट हमें ये था कि चलो थोड़े व्यू आएंगे ना, थोड़े सब्सक्राइबर भी साथ में आ जाएंगे, तो साथ साथ में लाइव का काम भी चल रहा था। तो अब आप भी बोलो कुछ, मैं ही बोले आप बोलने नहीं दे रहे ना ना, बोलो 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 नहीं, बोलने दे, इसे बोलो, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ कंटिन्यू करो आप। चलो जी, ये हमने गुड्डा, रबड़ का गुड्डा बिठाया हुआ है साथ में, ठीक है, कंटिन्यू करो आप। तो रबड़ का गुड्डा बिठाया हुआ, तो इन्होंने उनसे बात करी मेरे कहने पे भी, पूछा कुछ हमने, वैसे उनको भी हिदायतें दी। तो वो कहता है भी ब्रदर ऐसे ऐसे करके भी इंस्टा से मैं वीडियो लेता हूँ, और ऐसे करके मतलब कुछ उन्होंने साइट बताई कि उसके थ्रू उस चैनल का नाम नहीं आएगा फिर कुछ भी, तो वहां से मैं वीडियो उठा के डालता हूँ, साउंड लगाता हूँ, ऐसे करके। वो ज्यादातर वो भी गुरुद्वारे की वीडियो डालता था, बट वो किसी और के कंटेंट डालता था, जो हमारी भी, हमें भी वो कहते ना लालच बुरी बला है। आप कछुआ बन जाओ, खरगोश मत बनो। हम खरगोश बनने की सोच रहे थे, हमारे मन में सब्सक्राइबर का, वॉचिंग का, मतलब व्यू का थोड़ा सा वो हो गया था, लालच आ गया था कि व्यू थोड़ी जल्दी आ रहे, बट शॉर्ट रास्ता कभी भी अच्छा नहीं होता दोस्तों। मैं हमेशा कहूंगी कि शॉर्ट रास्ता कभी भी मत अपनाओ किसी भी चीज के लिए, कि बड़ा रास्ता थोड़ा लंबा जरूर होएगा, लेंथी होएगा, मुश्किल होएगा, बट उसके बाद जो रिजल्ट होंगे वो एक्सीलेंट होंगे। तो ऐसे करके हमने भी उसकी हिदायत पे, उसके बताने के मुताबिक हमने वीडियो डाउनलोड शुरू कर दी, एक डाली, अच्छे व्यू आए, अच्छा लगा कि अरे वाह रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। बट हमारे लॉन्ग वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे थे इतने, भाई वही सेम व्यू आ रहे थे, बट बल्कि घट गए, पहले से घट गए। तो हम डालते रहे गुरुद्वारे की वीडियो। तो एक दिन बाई लक से ना, हम राधा स्वामी बाबा जी को मानते हैं सारे, मेरे मायके वाले सारे मानते हैं, तो हमने वैसे हमें राधा स्वामी बाबा जी की वीडियो मिल गई, तो वो हमने डाली। वो तो भाई रिकॉर्ड तोड़ तो क्या, पहले दिन ही भी 2K तक चली गई, अच्छे सब्सक्राइबर आए, लाइक आए, तो तब अच्छा लगा। तो फिर हमने सोचा भी क्यों ना भी हम जिस इंसान को, जिस मतलब भाई अच्छी आत्मा को मानते हैं, तो क्यों ना भाई उनके विचार हम भाई अपने भी इस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, शायद दुनिया पे अच्छा इफेक्ट डाले, वो हमें अच्छा
मतलब अच्छी तरीके से आए भी, कुछ दुनिया भी सीखे, जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो भी सीख पाएँ, इस भी मकसद से हमने डालनी शुरू करी। बट हमारी गलती ये थी, ना तो हमने एडिटिंग करी, हमने डायरेक्ट जैसे भी हमें वो वीडियो मिली वैसे ही हम चढ़ाते रहे। तो बट ये भी था, हमने ना एक भी वैसे फेक चैनल भी बना रखा था, हम पहले उस पे अपलोड करके देखते थे, अगर कॉपीराइट क्लेम नहीं आता तो हम मेन चैनल पे डालते थे। तो ऐसा था, तो हम अपनी तरफ से तो सेफ चल रहे थे कि भई ऐसा कुछ नहीं होएगा। तो फिर हमने ऐसे-ऐसे करके डालनी शुरू करी। तो 3-4 दिन के अंदर-अंदर भई 10,000 भई व्यू आ गए एक वीडियो पे, फिर आ गए, फिर उसी वीडियो पे उसके 2 दिन बाद एक और वही सेम वीडियो डाली, तो उस पे भी व्यू आ रहे हैं 5,000, 10,000, धीरे-धीरे करते-करते 10 से 15 दिन में 45,000 तक पहुँच गए थे। हाँ, एक वीडियो में 45,000 वो अभी भी चल रही 45,000 थी, तक, हाँ। और एक वीडियो में 35,000 व्यू आ गए ऐसे करके, और उन्हीं वीडियो से 1 से 250 सब्सक्राइबर मिले, 198 सब्सक्राइबर मिले, ऐसे सब्सक्राइबर भी अच्छे आ रहे थे, लाइक शेयर सारी चीजें हो रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था यूट्यूब। मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि लोग वीडियो पे व्यू अच्छे आ रहे थे, बट कोई कोई वीडियो ना जैसे हम बनाते थे किसी टॉपिक पे, उसके व्यू आ जाते थे, रिकमेंड कर रहे थे। हाँ भाई यूट्यूब रिकमेंड कर रहे रिकमेंड कर थे। रहा था हमें भाई, अपनी तरीके से हम कर रहे थे भाई, जैसे भी है कर रहे थे। फिर हमने बाबा जी की बहुत सारी वीडियो डालनी शुरू करी धीरे धीरे, तो क्योंकि वो भी अपने तरीके से भी वहाँ चेक किया दूसरे चैनल पे, फिर डाली, ऐसे करके डालनी शुरू करी। तो क्या हुआ जी, तो उस दिन कुछ था शायद, कुछ तो था, क्या था भैया को, हाँ सुबह सुबह का टाइम था, तो मेरे जो ब्रदर है ना, मेरे चाचा जी का लड़का, वो काफ़ी दिनों से थोड़ा बीमार चल रहा है, तो बस दुआ कर रहे हैं वो ठीक हो जाए। तो उस दिन सुबह सुबह से एक दिन पहले से उनके फ़ोन आ रहे थे कि उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा डाउन है। तो डाउन होने के कारण हम क्या चाहते थे कि वो मेदांता ले जाना चाह रहे थे, मेदांता भी लेके गए, कहीं और भी लेके गए, उसके बाद सुबह सुबह 6 बजे यहाँ लेके आ गए हिसार में। तो पहली न्यूज़ तो ये है कि ब्रदर ठीक नहीं है, बहुत मतलब भाई बहुत बहुत दिमाग खराब हुआ, तो भागा दौड़ी कर रहे हैं, मैं घर पे हूँ। उस दिन मेरी तबीयत भी खराब थी, मेरे को बुखार भी चल रहा है साथ में, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, मतलब एक साथ इतनी बैड न्यूज़ आ रही थी ना उस दिन, क्या बताएं। तो बुखार हो गया, तो जब मतलब मैं घर पे हूँ, रामफल मेरे ब्रदर को भाई दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करके घर आते हैं, घर आते ही कहते हैं नीलम ये देखना, ये ना कोई मैसेज आया हुआ है, ये अलग सा मैसेज है, एक बार देखना भाई ये क्या कह रहे हैं। तो इसके बाद मैंने देखा भाई मेरे मेल पे मेल आया हुआ था, तो उसमें ये था कि आपके चैनल को ना 2 कॉपीराइट स्ट्राइक मिली हैं और आपकी 6 वीडियो जो हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। तो फटाफट से मैंने भी बंद करके पहले चैनल खोला, चैनल पे देखा भी ये वीडियो चली गई हैं, जिसमें 35,000 व्यू वाली भी वीडियो थी, और जितनी भी थी सारी राधा स्वामी बाबा जी की थी, 6 की 6 वीडियो, तो वो उन्होंने रिमूव कर दी थी। तो कहते भी स्ट्राइक मिल गई आपको। तो फिर हम पहले तो इतना दिमाग खराब हुआ बहुत, पहले फिर हमने रिसर्च स्टार्ट करी, स्ट्राइक आने पे क्या करें, किससे कॉन्टैक्ट करें। फिर उन्होंने कहा मेल में सारी डिटेल होएगी, तो मेल में आप मतलब वहाँ जाके आप नेगोशिएशन कर सकते हो, 7 दिन का आपके पास टाइम है, नहीं तो 90 दिनों तक ये स्ट्राइक रहेगी, आपके व्यू रुक जाएंगे कि आपकी जो वीडियो वो आगे नहीं दिखाई जाएगी, चैनल रिमूव नहीं होगा, हाँ बाकी 90 दिन तक स्ट्राइक हाँ। रहेगी। तो उन्होंने ये भी ये कहा था रूल कि है। अगर तीसरी स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो रोए, बहुत ज़्यादा रोए, और उसी दिन हमारे मतलब फैमिली में ही जो मेरे मामा ससुर जी हैं उनकी सास गुजर गई उसी दिन ही, मतलब उस दिन इतनी बैड न्यूज़ मिली, हर तरीके से बैड न्यूज़। तो पहले तो उस टाइम रोए नहीं, मतलब थोड़े थोड़े रोए, बट थोड़ा होप था कुछ हो भाई कुछ बच उम्मीद थी जाएगा। गाइस, ये उम्मीद थी कि हमने उनको मेल की थी जिन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी थी। यूट्यूब ने परमिशन देता है, तो पहले जिनकी वीडियोस होती है उनसे पूछता है कि आप उनके साथ चैनल के साथ क्या करना चाहोगे, कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहोगे या फिर उनको रिमूव करना चाहोगे, ये थोड़े ऑप्शंस देता है। तो जैसे उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दी, तो कॉपीराइट स्ट्राइक देने के बाद हम थोड़ा सा बस ये था कि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाए। हमने उनको मेल की, बहुत रिक्वेस्ट करी, हाथ भी जोड़े, पैर भी पकड़े उनके बाय मेल कि भाई हमारा चैनल रिमूव हो सकता है, कि आप ये जो मेल है, मेल के थ्रू आप कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव कर दें। तो उन्होंने सीन वगैरह किया, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया किसी भी मैसेज का। तो दरअसल चलो जी, कॉपीराइट स्ट्राइक को 2 दिन बीत चुके थे, तो हमारे बस दोनों की होप ही थी कि भाई हम दुआ करते थे कि हमारा चैनल बच जाए, बट वीडियो बनाने का मन नहीं करता था, मन नहीं बिल्कुल करता था, भी, लेकिन जो क्योंकि हमारी मेमोरीज दिमाग में है वो बात बैठ गई थी, हाय व्यू नहीं आएंगे, बिल्कुल भी व्यू नहीं आएंगे। शॉर्ट वीडियो डाली, शॉर्ट पे भी नहीं आई, जो ओरिजिनल शॉर्ट और डाली। ये रोते थे। मैं इनको बोलता था, मैं ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर तीसरी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, बस हम ये दुआ करते हैं, ये जो हमारा। और दरअसल ना ये कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे है, हमने हाफ मोनेटाइज के लिए चैनल के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि हाफ मोनेटाइज के लिए जैसे 3,000 घंटे होते हैं, तो आप हाफ मोनेटाइज के लिए चैनल को अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमने हाफ मोनेटाइज के लिए, तो इन्होंने प्रोसेसिंग शुरू कर दी थी यूट्यूब वालों ने, तो वो सारे का सारा जो देखता है, वो डाटा वगैरह सारा कुछ देखता है कि कोई वीडियो के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं। हाफ मोनेटाइज के दौरान हमारी जो 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, तो हमारे सब्सक्राइबर भी उस टाइम पे 2300 से ज्यादा थे, 2300-2400 के तकरीबन हाँ। हो गए थे, 2384 के तकरीबन सब्सक्राइब हो चुके थे। तो जैसे हम रात को सोए, खाना खुना खा के,
तो 2 दिन के बाद की बात है, 2 2 दिन दिन तो के हम बाद स्ट्रेस में रहे, फिर भी वीडियो जरूर प्रॉपर हाँ वीडियो टाइम पे डालते डाल थे रहे थे हम। हाँ। तो चलो जी, गर्मी ठीक ठाक था मौसम वगैरह, हम जैसे हम सो के उठे, ये थोड़ा पहले उठ गए थे, मैं लेट उठा था। तो ये उठते ही ना थोड़ा सा हैरान थे। मैंने इनसे उठते पूछा कि मैं क्या भाई दापली क्या हुआ, नीलम क्या हुआ? हाँ, तो मैं ना उदास बैठी थी क्योंकि उदास मेरे को बैठे थे। पता चल चुका था। हाँ तो मैं ना सुबह सुबह उठते ही इनको वो बैड न्यूज नहीं देना चाहती थी, हाँ बट मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। तो सुबह सुबह मेल आ चुका था कि आपका चैनल टर्मिनेट हो गया है, कि मतलब हमें तीसरी स्ट्राइक भी दे दी थी, वो भी किसी एक और हाँ व्यक्ति ने दी थी। हाँ, तो वो भी हम तीसरी strike। थोड़ा सा वहां पे शायद लगा दे भी किसी ने दी थी, हम उससे भी वो किया। तो सुबह सुबह मैं उठ के बैठी हूँ, बस बैठी हूँ, चुप बैठी हूँ, बिल्कुल शांत बैठी हूँ, कुछ नहीं, बस चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। तो इन्होंने मेरा चेहरा पढ़ लिया, उठते ही पूछा भाई नीलम क्या हुआ क्या हुआ। मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, कि मैं इतनी भरी पड़ी थी कि बस रो लूं भाई, पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, कि हमारा छोटा सा बच्चा चैनल जो इतने महीनों से मेहनत कर रहे थे वो टर्मिनेट हो गया, वो चला गया, अब वो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, जैसे फैमिली मेंबर एक चला जाता है वैसे। तो मैंने सिर्फ एक ऐसे फोन आगे कर दिया। क्या बताऊं, रोना नहीं है। हाँ नहीं रोती नहीं। तो गाइज जब टर्मिनेट हुआ हमारा चैनल, तो टर्मिनेट होने के बाद हम दोनों ही बहुत निराश हो गए थे। एक कहते हैं ना गाइज, एक हौसला टूट जाना, एक उम्मीद टूट जाना, और हौसला भी टूट चुका था हमारा, उम्मीद भी टूट चुकी थी। ये बहुत जोर जोर से रोने लग गए थे कि जैसे जिस इन्होंने बताया कि एक घर का जैसे फैमिली सदस्य को, एक घर के फैमिली मेंबर को कुछ हो जाता है, तो ऐसे ही हमारे घर पे मातम छा गया था हमारे दोनों के बीच में। तो मैंने डैडी को बताया, मेरे अपने फादर साहब को, कि पापा जी वो भी ऐसे, बहुत बाद में बताया, वो मतलब भी दिन काफी आधा दिन चला गया था हाँ तब। उससे पहले तक हमने रोटी नहीं खाई, कुछ नहीं किया, कुछ भी कुछ नहीं नहीं खाया, किया, कुछ मन बस नहीं रोए किया जा खाने रहे का। हैं, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। मैं पागलों की तरह यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रही हूँ इनके फोन से, कि क्या कर सकते हैं, हाई क्या हाँ कर सकते हैं, जैसे ना चैनल को वापस कैसे ला कैसे सकते लेके हैं, आ अभी सकते चला हैं, गया कैसे ले है। आए। हाँ फिर आ रहा था कि गाइडलाइन के हिसाब से अगर टर्मिनेट हुआ तो वापस आ सकता है, कि अगर वैसे अगर आपका कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से गया है तो वापस नहीं आएगा। बहुत सारी, मैं पागलों की तरह 2-2.5 घंटे समझ नहीं, आंखों से आंसू गिरे जा रहे हैं, पागलों की तरह रोए जा रही हूँ, खूब रोए। तो देखो ये भी थे उस टाइम पे। तो बस ये कि एक होप था कि शायद वापस आ जाए शायद, और हमें ये होप था कि फिर भी हमारे पास टाइम था 7 दिन का, कि ये तीसरी जो स्ट्राइक आई है उस बंदे को भी आप नेगोशिएट कर सकते हो मेल करके। उसको भी हमने मेल किया, बट वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। गाइस चलो ठीक है, हमने उनको रिक्वेस्ट करी, चलो वो उनकी इच्छा है, लेकिन बात ये है जी कि मतलब उनको क्या मिला, उनका क्या फायदा हुआ? ठीक है जी, मतलब कि किसी के पेट पे लात मारना, कोई इतना स्ट्रगल कर रहा है, कोई इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत का उसको फल मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन बात ये थी कि एक उम्मीद लेकर चले थे, उम्मीद टूट गई। तो हमें सबसे ज़्यादा था हमारी मेमोरीज का, जो हमारी इतनी मेमोरीज थी 6 महीने की। हम बिल्कुल बहुत मजाक किया करते थे आपस में, हम आपस में बैठकर डिश बनाना। तो कैसे ना कैसे करके गाइस देखो, जो कहते हैं ना, जो होता है तो शायद हो सकता है कुछ अच्छे के लिए होता हो, भगवान ने कुछ आपके लिए, लेकिन कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ये नहीं पता था कि अगर आपका चैनल टर्मिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए, तो डाटा कैसे लेकर आए। सर्च किया, वो तो बात अभी काफी बताते हैं, सर्चेस 1 मिनट पहले मैं एक और बात बताना चाह हाँ। रही थी कि हमारा, इसीलिए हमने इस चैनल की ना बर्थ डेट डाली है, हाँ कि 27 तारीख को चैनल, मेन चैनल रिमूव होने से एक दिन पहले ही हमें पता नहीं क्यों अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी थी कि मैं ये कह रहे थे बच जाएगा, बट मैं कह रही थी हमारा चैनल नहीं बचेगा, तीसरी स्ट्राइक भी आने वाली है। मैं स्ट्रॉन्गली कह रही थी, पता नहीं क्यों मन से आवाज आ रही थी स्ट्रॉन्गली। तो खड़े पैर पे हमने नया चैनल बनाया एक दिन पहले। अब हमें ये था कि बच गया तो बहुत अच्छी बात है, कि बच गया तो वो भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, यहाँ पे हम अपनी नोक झोंक दिखाएंगे, ऐसे था। तो यही सोच के हमने एक दिन पहले वीडियो शूट करी, ऑन द स्पॉट शूट करी, और ऑन द स्पॉट नेक्स्ट डे डाली। तो ऐसे करके तो इधर से हमारी वीडियो डलती है, फर्स्ट वीडियो, और इधर से सुबह सुबह मैसेज आ जाता है कि आपका चैनल चला गया। और ये देखो उस टाइम पे उस मेल में ये भी लिखा होता है कि आप इस आईडी से और कोई चैनल बना भी नहीं सकते। और मुझे मतलब शायद हमने ये अच्छा काम किया, हमने दूसरी मेल आईडी से बनाया, एक और नई मेल आईडी बना के उससे मेरा चैनल बनाया। बट वो चैनल भी नहीं उस टाइम पे मेरे से खुल रहा था, पता नहीं दिमाग कहाँ था, क्या चल रहा था दिमाग, मैंने ऐसे ऐसे टच किए जा रही हूँ, वो भी नहीं खुल रहा। मैं इनके गले लग के फिर से रोना शुरू हो गई कि मैं बुगे कि अपना ना दूसरा चैनल भी खुल ही नहीं रहा है, वो भी चला गया, दोनों चैनल चले गए, कोई चैनल नहीं चलेगा मेरे फोन से। बस मेरे मुंह से यही आवाज निकल रही थी कि कोई नहीं चलेगा, कोई चैनल नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता, आपके फोन से बनाएंगे, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अभी तो पैसे आने शुरू होने थे, तो अभी तो बहुत कुछ होना था, अभी तो मतलब आगे बढ़ना था, सपना अधूरा रह गया, अभी तो बहुत दुनिया ने हमें जानना था। तो
अभी भी तो चल रही है स्ट्रगल। अभी हमारे 44 या 45 सब्सक्राइबर हुए हैं सिर्फ। हम बिल्कुल कछुए की चाल, बहुत धीरे चल रहे हैं। इस बार हमने ज्यादा लोगों को शेयर भी नहीं करी वीडियो, मेन बंदों को करी है। तो शायद इस वीडियो में हमारे फैमिली मेंबर ही हैं, शायद कोई और भी हो सकता है। ही है हमारी। तो अब आप बता सकते हो कि जो चीज बता रहे थे आप। कि मैं ये बोल रहा था कि बेस्ट देखो, पार्ट, अब आपको बेस्ट पार्ट बताते हैं कि मतलब अभी चैनल तो वापस नहीं आया, चैनल उसका वापस गम हमें नहीं आया। जिंदगी भर रहेगा, पता नहीं बिल्कुल। आएगा कि नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता वो वापस ही आएगा। बट जो होता है देखो गाइस, अच्छे के लिए होता है। कभी हमने भगवान इस को चीज से भी हमें बहुत सारी चीजें दोष मत सीखी दो, हमने। लेकिन हमने पुराने चैनल से बहुत कुछ सीखा है कि कौन सा कंटेंट आप डाल सकते हो, कौन सा आपको म्यूजिक लगाना है, कौन सा आपको म्यूजिक नहीं लगाना, किससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो अब हमें अच्छी अभी नॉलेज, लर्निंग पीरियड पे ही है वैसे लर्निंग पीरियड पे हैं, लेकिन हम जो हमने गलतियां की, हम उन गलतियों से बच सकते हैं। अब सीख भी ले रहे हैं, सीख भी ले रहे हैं और बच सकते हैं। और हमने एक ये नया सीखा कि जैसे हमारा चैनल टर्मिनेट हो चुका, कि हमें सबसे बड़ी गम तो था, गम के साथ कुछ ये हमारा बेनिफिट ये हुआ कि जैसे कहते हैं यूट्यूब या फिर गूगल आपको सब कुछ जानकारी दे देता है, लेकिन मैंने यूट्यूब से सर्च किया कि हाउ टू बैकअप यूट्यूब, मतलब कि जैसे मतलब आप जो आपका चैनल टर्मिनेट हो चुका, तो आप अपने चैनल टर्मिनेट हुए का बैकअप आप कैसे वापस लेके आ सकते हो। तो यूट्यूब पे किसी की खुली वीडियो तो मैंने देखा कि आप इस स्टेप से, यानी कि गूगल अकाउंट, आप गूगल पर सर्च करो, गूगल अकाउंट पे जाओ, गूगल अकाउंट पे जाकर जैसे जैसे जो मेल आईडी थी, मेल आईडी ओपन की। हाँ, लेंथी प्रोसेस था। जैसे जो हमारी पुरानी मेल आईडी थी जिस पे हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ था, तो वो खोलकर, तो उससे मतलब कि जो हमारा बैकअप था वो हम रिकवर कर सकते हैं। तो वो हमने बैकअप रिकवर किया, तो फाइनली वो हमें हाँ मिला। फाइनली अरे पहले तो हमने 2-3 चीजें डाउनलोड करी, हमें समझ नहीं आ रहा था वो क्या आ रही है क्या टेक नहीं। आउट आ हाँ, रहा था, टेक आउट आ टेक आउट रहे आ रहा था, थे। और लाइव हमने 2-3 करे ना, सब में लाइव आ रही थी। वगैरह भी आ रही थी जो मैं तो ये लाइव बार बार मेरे पास आ रहे थे कि नीलम अपनी वीडियो आ जाएंगी। मैं कहा जब तक मेरे को अपनी खुद के ब्लॉग नहीं दिखाई देते ना, तब तक मैं नहीं मान सकती हमारी वीडियो आ तो ना सकती है कि नहीं आ सकती। दरअसल ना यूट्यूब ने क्या किया, जैसे हमने पूरे का पूरा बायोडाटा, हमारी अप्रोक्सीमेट 650 प्लस थी हमारी वीडियोस, जितनी भी थी विद शॉर्ट लाइव एंड जो हमारी रेगुलर ब्लॉग थे, वो सब मिलाकर 660 से ऊपर थी वीडियो, 664 थी। तो यूट्यूब क्या करता है, जैसे मैंने वो क्लेम किया, वो आपको मिलता है जी 1 हफ्ते का बैकअप मिलता है, यानी कि 1 हफ्ते के लिए आपको जो आपका बैकअप होगा वो डाउनलोड आप कर सकते हो। जैसे मतलब कि कंप्रेस कर देगा, वीडियो की जो क्वालिटी है वो हल्की सी कंप्रेस हो जाएगी, बट डाटा आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी फाइल बन जाएगी। जैसे मान लो आपके 2 व्लॉग हैं, 2 या 3 व्लॉग होंगे, अगर मान लो छोटे छोटे व्लॉग्स हैं आपके, तो उसके 5-6 व्लॉगों की एक फाइल बन जाती है, जैसे फाइल होगी वो फाइल बन जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके हमारी 205 फाइलें बन चुकी थी। हमने बैठकर 2 घंटे लगाकर दोनों फोन में एक ही मेल खोलकर सारी फाइलें खोली। पहले तो हमने कोई ना 2-3 चीजें डाउनलोड करी तो नहीं समझ आए, फिर इन्होंने एक और चीज डाउनलोड करी, उसमें हमें हमारा व्लॉग दिखा रैंडमली। हाँ। 205 फाइलें थी, 205 फाइलों में से रैंडमली मैंने चूज कर ली, 194 ऐसे ऐसे कुछ था, तो उसमें हमारा एक व्लॉग देखा। हाँ। तो जो हमारा थोड़ी होप आई, थोड़ी सी उम्मीद आई, थोड़ा सा इतनी खुशी तो नहीं हुई, बट ये हुआ कि हाँ हमें डाटा मिल सकता है, मतलब आ सकता है। तो फिर हमने अगले दिन दोनों, पहले तो ये अकेले कर रहे थे, बट मेरा उस टाइम पे माइंड बहुत स्ट्रेस में था, बट इन्होंने कहा कि नीलम थोड़ी सी हेल्प करवा दे। जैसे मैं करने लगी ना, फिर मेरे को खुशी होने लगी, जो टाइटल आने लगे ना ब्लॉग के, जो हम ब्लॉग के टाइटल डालते हैं, तो वो आने लगे ना, तो खुशी होने लगी कि हाँ अब होप है कि हमारे जो पुराने ब्लॉग हैं वो आ जाएंगे। और आपने शायद देखा भी होगा, गर्मियों में सर्दियों के कुछ ब्लॉग आए हुए हैं, तो वो इसीलिए वो हमारे उस चैनल के हमने वहां से रिकवर करके यहाँ डाले हैं, बट हम वो मेमोरी खोना नहीं चाहते। तो दोस्तों वो चीज आप एडजस्ट कर लेना। हाँ। वो चीज खोना नहीं चाहते, इसलिए हम वो चीज यहाँ डाल रहे हैं। तो फिर हमने पूरी, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता, उस फाइल पे नाम नहीं होएगा, जब आप उसको डाउनलोडिंग पे लगाओगे तो आगे के कुछ अक्षर आएंगे कि ये उसका टाइटल है, चाहे वो 3-4 चीजें भी हों, बट एक ही टाइटल, वो भी अधूरा सा आएगा। उससे हमने आइडिया लगा के पूरी लिस्ट बनाई, दोनों ने बैठ के 205 जितनी भी फाइलें थी,
उसको खोल खोल के डाउनलोडिंग लगा के पॉज करके फिर लिख के तो ऐसे करके तो वो 7 दिन का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हम दोबारा से रिक्वेस्ट डाली, तो दोबारा से अभी हम 14 दिन का टाइम है, 14 तारीख तक, फिर उसके बाद हम फिर डालेंगे। तो हम ऐसे करके धीरे धीरे अपना डाटा रिकवर कर लेंगे और कर भी रहे हैं। तो जो अच्छी वीडियो है कुछ हम फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, कुछ हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं, और मैं तो सोच रही हूँ जितने भी हमारे अच्छे ब्लॉग हैं वो सारे यहीं पे डालेंगे। तो दोस्तों उस चीज से ऑफेंड मत होना आप। हाँ गाइस, हाँ, मैं वही बात कर रहा था, आप ये मत सोचना कि कि गर्म कपड़े इन्होंने डाले हुए हैं, सर्दी के ब्लॉग डाले हुए हैं, पुराने ब्लॉग डाले हुए हैं, पता नहीं कहाँ से कॉपी करके। दरअसल गाइस वो हमारा पुराना यूट्यूब चैनल था, वो उनकी नीलम के एक्सपेरिमेंट, और उसके नीचे ना बकायदा नाम आएगा जो पुरानी वीडियो आएगी, या फिर ऊपर आएगा यहाँ पर, या फिर नीचे नाम आएगा। हाँ। नीलम के एक्सपेरिमेंट के नाम से टैग आएगा। वैसे तो जल्दी मैं नया सेम नाम से थोड़ा सा चेंज करके सेम नाम से चैनल बनाऊंगी। उस पे मैं सोच रही हूँ रेसिपी डालूं और यहाँ पे हमारी ज्यादा नोक-झोंक दिखाऊं इस चैनल पे। नहीं, इस पे भी रहेगा गाइस। इसमें मैं सोच रही हूँ डिटेल में रेसिपी ना दिखाऊं मैं, तो वो तो चलो टाइम के साथ हम दोनों बैठ के मीटिंग करके नहीं गाइस, डिसाइड करेंगे। ये तो इतने गाइस हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा साथ जरूर देंगे गाइस। तो गाइस साथ दोगे ना? आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज हमें सपोर्ट करो गाइस। हमने बहुत और प्लीज हमारी वीडियो देख लिया करो यार, प्लीज। हम दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, दोबारा से जीरो से शुरू कर रहे हैं। गाइस एक बात और है, चैनल जितने मर्जी रिमूव हो जाए लेकिन मरते दम तक हम यूट्यूब का खेड़ा नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना हमारे पंजाबियों में, खेड़ा नहीं छोड़ते, खेड़ा नहीं छोड़ेंगे हम। कोशिश करते रहेंगे। हाँ, कोशिश तो देखो करते रहेंगे। हाँ, कोशिश जारी रहेगी। बट टूट जाते हैं, टूट के फिर जुड़ने की कोशिश अभी भी, मतलब वो घाव है अंदर गहरा, बट धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। बट इसमें मेरे ससुराल वालों का बहुत बड़ा रोल है कि वो घाव भरने में बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी, तो उनका बहुत सपोर्ट है। वो कहते तो है वीडियो छोड़ दो या फिर वीडियो पार्ट टाइम बना लो, और मेरे डैडी कहते हैं बेटा इतनी नॉलेज नहीं है। बट जब मतलब उस चीज से रिकवरी मतलब कुछ आएगा तब शायद उनको वो समझ आएगी। बट वो हमें हील करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे ससुराल वाले भी और इनके ससुराल वाले भी, दोनों ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं। एंड मेरे डैडी हैं जो, इनके ससुर जी, वो मुझे स्पेशली फोन करके बोलते हैं कि बेटा आज का व्लॉग नहीं डाला, कि बेटा आज का व्लॉग डाल दो आज और मुझे शेयर करो। हाँ, कहते मेरे को शेयर कर दियो, शेयर कर दियो, मैं देखूंगा। और तो पापा तो मेरे ससुर जी ऐसे हैं, कहते हैं पिछले कुछ दिनों से उनका भी थोड़ा किसी रीजन की वजह से भी मूड ठीक नहीं था, बट वो अब कहते हैं कि बेटा मैं अपने दोस्तों को भी भेजता हूँ, वो भी देखे आप लोगों के ब्लॉग वगैरह, तो वो भी आपको सब्सक्राइब करेंगे, तो वो भी अपने दोस्तों के पास भेजते हैं पापा। ऐसे अच्छे हैं। तो गाइस देखिए, इसी नोट पे हम बस ये चीज बताना चाहते थे कि रामफल धापली कैसे आ रहे हैं, क्या कुछ है क्या नहीं है, तो हमारा चैनल कैसे डिलीट हुआ, कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आई, तो हमने नया चैनल क्यों बनाया, तो ये वाली चीजें मैंने स्टेटस में लगाया था, बट बहुत सारे बंदे नहीं देख पाते, नहीं देखते हैं, तो इसीलिए हमें सोचा एक ऑफिशियली, इससे पहले हमने वो जो नीलम के एक्सपेरिमेंट था उस पे भी हमने वीडियो शूट करके डाली थी कि शायद हमारा एक दिन पहले ही डाली थी कि शायद हमारा चैनल डिलीट हो सकता है, तो हम नया चैनल बना रहे हैं, ऐसे करके हमने बनाई थी। बट अगले दिन ही हमारा चैनल उड़ गया था, तो ऐसा हुआ था हमारे साथ, ये दुर्घटना हुई थी और इस गम से हम अभी नहीं उबर पाए। पता नहीं शायद कितना टाइम लगेगा, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करोगे ना, हम उस गम को दुगनी तेजी से उस गम को रिकवर कर पाएंगे। थोड़ा मैं बीच में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लग गई थी। डिप्रेशन मतलब बहुत हाई लेवल का डिप्रेशन, जिसमें मतलब जो आप सोच नहीं सकते कि कैसे थॉट्स आ रहे हैं मेरे को, ऐसे वाले थॉट्स। ये मेरे को बीच में झाड़ भी देते थे। हाँ, मेरे को गुस्सा भी आ जाना, मूड स्विंग होना, मेरे को झाड़ भी देते रहे मेरे को, तो क्या करें। बट स्ट्रेस था, अभी भी है, बट हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही। बिल्कुल। तो गाइस प्लीज साथ दे हमारा, करें दोस्तों, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में प्लीज हमारी वीडियो सेंड करें, वो भी हमारे ब्लॉग देखें और एंजॉय करें। हम कोशिश करते हैं और खुद दुखी रह के दूसरों को हंसाने की कोशिश करते हैं, तो
हंसा करो। और देखो। आप ना गाइस, आपकी भी शिकायत लगानी पड़ेगी मुझे। आप ना व्लॉग देखते नहीं हो हमारे, और 2 मिनट के व्लॉग देखते हो, फिर आप स्किप कर देते हो उसको। हाँ, व्लॉग पूरे देखा कीजिए यार, और सब्सक्राइब भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी कमेंट किया भी नहीं करो। करते, सब्सक्राइब किया करो यार, कमेंट भी किया करो। हमें कमेंट भी हमें किया हौसला करो। उपजाई होती है कि हाँ, हाँ, फलाने बंदे ने भी देखा हमारा व्लॉग, बिल्कुल फलाने ने बिल्कुल। भी देखा। तो गाइस एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और, कुछ दिनों में मैं लाइव भी आने वाला हूँ आपसे रूबरू, लाइव भी आऊंगा। 50 सब्सक्राइब मेरे हो जाएंगे, तो आफ्टर 50 सब्सक्राइब 50 मैं होते ही लाइव आएंगे, लाइव आऊंगा। मैं ठीक लाइव है? आना तो शुरू जल्दी करेंगे। से 50 तो कर दो यार, 50 कर दो, 50 कर दो। ठीक है गाइज, और लाइव पे जरूर जुड़ना मेरे साथ, ठीक है। और मेरा चैलेंज व्लॉग कैसा लगा आपको? हमारे 2 चैलेंज हर व्लॉग संडे को चैलेंज व्लॉग डालते एंड हैं। 2 चैलेंज व्लॉग आ चुके हैं, और चैलेंज हमारा कैसा लगा आपको ये जरूर कमेंट बताना। करके आप ये बताना, ठीक है। और मेरा मेकअप भी कैसा लगा आपको, ठीक है। मंजुली का 2 है ना। चलो गाइस, इसी नोट पे हम वीडियो की समाप्ति यही करते हैं अब, क्योंकि हमने रात को शूट किया गाइस, रात को इसलिए शूट किया है इतनी गर्मी में, 45 डिग्री की गर्मी में आपको शायद पसीना नहीं दिख रहा लाइट की वजह से। पसीना हमने नहीं दिख रहा है। पंखा भी बंद किया हुआ है, कूलर भी बंद कूलर किया और हुआ पंखा है, हमने दोनों और बंद इतनी किया हुआ गर्मी है। है कि ऐसे यहाँ से तर तर करके जूम करके बिल्कुल। चाहे देख लेना, बहुत पसीना आ रहा है। पिछले मतलब 1 घंटे से हम गर्मी में ऐसे बैठे हैं, आप लोगों को अपनी कहानी बताने के लिए, यूट्यूब एक्चुअली में यूट्यूब जर्नी के लिए, कि हमारा चैनल कैसे चला गया और कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, क्या कुछ हुआ था। तो ये चीज बताने के लिए, ये चीज बतानी भी एक्चुअली जरूरी थी गाइस। हाँ, ये बताने तो ना, आगे भी हम अपना रामफल धापली ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, हमारा हमें अच्छा लगता है अब, क्योंकि एक दूसरे के इस नामों से प्रोनाउंसिएशन करना ना बहुत अच्छा लगता है। अब तो बस नाम पक गए हैं जैसे। हाँ, तो घर पे भी जाती हूँ ना, तो इनको बुगे बागे कुछ नहीं बोलती मैं कहती हूँ रामपाल इधर आइयो मम्मी, और देख के हंसते हैं वो। और छोटे बच्चे, भैया के बच्चे हैं वो, तो बस पूछो ना, मैं तो छोटा रामपाल हूँ। गगनी कहती है मैं छोटी धापली हूँ, मैं तो छोटी धापली हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है। वो भी खेलते हैं ना मम्मी, और कई बार बताते हैं वो खेलते खेलते दोनों आराम से बैठ के खेल रहे होंगे ना, तब भी कहते हैं तू धापली है, तू रामफल है। तो अच्छा रामफल यहाँ गया, रामफल ने ये किया, रामफल। वो हमारी नकल भी बहुत करते हैं व्लॉगिंग की, तो बट वो व्लॉगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं दोस्तों। थोड़े से और बड़े हो जाए, उनका अच्छा सा यूट्यूब चैनल बनाएंगे, वो खुद से व्लॉगिंग किया करेंगे, उनके पापा या फिर हम एडिट कर दिया करेंगे, ऐसा कुछ। वो तो चलो प्लान है, फ्यूचर के प्लान है। फिलहाल प्लीज एक चैनल को तो मोनेटाइजेशन तक ले चलो दोस्तों, बिल्कुल, और हमें सपोर्ट की। इनके दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, हाँ, और मेरे दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, इनकी रिश्तेदारी कुछ से भी रिक्वेस्ट है, हमारी रिश्तेदारी से भी रिक्वेस्ट है। प्लीज वीडियो देखा करो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब करो। और जो भी नए वीडियो पे आ रहे हैं, हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वो थम्स अप करके जो सब्सक्राइब वाला बटन उसको दबा दो, पैसे नहीं लगते उसके, ठीक है दोस्तों। ठीक है गाइस, ओके, टाटा बाय बाय। अपनों को रखो ध्यान, हमारी तरफ से प्यार भरी राम राम, बाय बाय।